जापान की एक और सक्सेस स्टोरी है जी। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब हैं और उनकी मिसिस का वीज़ा ग्रांट हुआ है जापान का। अब जापान का वीज़ा तो आपको पता है, वीज़ाज तो काफ़ी आते रहते हैं, मगर इनकी कहानी में थोड़ी सी डिटेल जो आप जानेंगे ना, वो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये बताइएगा जावेद साहब, करते क्या आप, कब से रजिस्टर्ड है और टैक्स पे कर रहे हैं आप? आपने बैंक स्टेटमेंट कंपनी की लगाई थी या पर्सनल? ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जापान की अपॉइंटमेंट हमने कितने दिन में अरेंज करके दिया? जब आप वहाँ गए थे, वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना, वहाँ पे फीस क्या पे किया आपने? जब ऐसा मार्केट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जी, ठीक है, आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? जब आप हमारे पास आए थे, आपकी स्टेटमेंट रेडी नहीं थी, हमने आपको क्या कहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। जापान की एक और सक्सेस स्टोरी है जी। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब हैं और उनकी मिसिस का वीज़ा ग्रांट हुआ है जापान का। अब जापान का वीज़ा तो आपको पता है, वीज़ाज तो काफ़ी आते रहते हैं, मगर इनकी कहानी में थोड़ी सी डिटेल जो आप जानेंगे ना, वो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि किस तरह इन्होंने स्टार्ट किया। हमारे पास भी आए, उसके बाद हमसे गाइडलाइन लेने के बाद कहीं और भी गए हैं, वहाँ से कोई रिफ्यूज़ल भी लिया, फिर दोबारा आए हैं, ये सारे मामला हैं। तो चलें इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं और आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आपको। पहले तो मुबारक सर आपको। किसका वीज़ा लगा है? ये मेरा वीज़ा लगा और मेरी मिसेस का। आपका और आपकी मिसेस का। मुझे ये बताइएगा जावेद साहब, करते क्या आप? मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। कब से रजिस्टर्ड है? 2008 से। 2008 से है? हाँ ठीक हो गया। और टैक्स पे कर रहे हैं आप? हाँ जी, टैक्स पे कर रहा हूँ। आपने बैंक स्टेटमेंट कंपनी की लगाई थी या पर्सनल? पर्सनल लगाई थी। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाई थी आपने। ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? लास्ट मैं दुबई में था, तो 2016 में मैं वाइंड अप करके आ गया। उसके बाद ट्रैवल है, उसके बाद शायद साल 1.5 साल के बाद मैं ना उम्रे के लिए गया हूँ बस। 2016-17 में इन्होंने सिर्फ उम्रे के लिए ट्रैवल किया हुआ, उसके अलावा इनके पासपोर्ट पे कोई और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आप इसको फ्रेश पासपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कि आपको पता है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है लास्ट 5 ईयर की वो प्रेफरेबल होती है और लास्ट 10 ईयर की वो कंसिडरेबल होती है। अब इन्होंने सिर्फ उम्रा किया हुआ और उसके अलावा उन्होंने कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जापान की अपॉइंटमेंट हमने कितने दिन में अरेंज करके दिया? तकरीबन 8 से 10 दिन में। 8 से 10 दिन में? 8 से 10 दिन के अंदर इनको जापान की अपॉइंटमेंट मिली। और डेट कौन सी थी? ये 23rd लास्ट मंथ जो है, 23 जून। और आपके वीज़ा जो पेस्ट हुए हैं वो 30 जून को? 30 जून को है, लेकिन मुझे इन्फॉर्म 1 हफ्ते के बाद किया। 1 हफ्ते के बाद आपको? यानी कि टोटल 2 वीक के बाद मुझे मैसेज आया। 2 वीक्स के बाद इनका आया था। इनको 23 जून की अपॉइंटमेंट मिली है, 30 जून पे इनके वीज़ा पेस्ट हुआ और 7-8 को जो है इनको मैसेज आया कि आपका जो है वो कोरियर जो है वो रास्ते में। ठीक हो गया। अच्छा सर, जब आप वहाँ गए थे, वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं? हुआ? कोई परेशानी, कोई ट्रबल नहीं। कोई ऐसा हुआ हो कि जी ये मिसिंग है, वो मिसिंग है? नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, स्मूथली सारा काम हो गया आपका। और कोई बायोमेट्रिक हुए हो? नहीं, कोई बायोमेट्रिक नहीं। वहाँ पे फीस क्या पे किया आपने? वो कोरियर की फ़ीस पे की। वो कोरियर की कितनी फ़ीस पे की? वो तकरीबन उन्होंने 5000 समथिंग पर पासपोर्ट। 5000 पर पासपोर्ट लिया? हाँ, यानी कि आपने 10,000 समथिंग दी है? 10,000 समथिंग दी समथिंग। अच्छा, जब ऐसा मार्केट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जी, ठीक है, आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? मैंने सोशल मीडिया से किया था। जब मैंने स्टार्ट करने लगा तो आपके पास ही आया था। अच्छा। तो उस वक्त स्टेटमेंट रेडी नहीं थी। ठीक है। तो फिर मैं रवाल करता रहा स्टेटमेंट। अच्छा, आप हमारे पास आए थे, स्टेटमेंट रेडी नहीं थी, तो हमने आपको कहा था, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा जावेद साहब। जब आप हमारे पास आए थे, आपकी स्टेटमेंट रेडी नहीं थी, हमने आपको क्या कहा था? आप यही कहा था कि आप अपने स्टेटमेंट। हमने आपका केस तो नहीं लिया? नहीं लिया, नहीं। हम वो केस बिल्कुल नहीं लेते होते थे कि बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं जी बस कस्टमर आ गया, इससे पैसे लो और इसका केस अप्लाई कर दो। जब डॉक्यूमेंट्स ही आपके पूरे नहीं है, हमने जो भी कस्टमर आता है हम उनको गाइड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, आपके डॉक्यूमेंट में ये डेफिशिएंसी है, बैंक स्टेटमेंट में कमी है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, इसको बेहतर करें, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर आप क्या हुआ जब आप आए थे हमारे पास? तो फिर उसके बाद मैं चला गया हूँ। उसके बाद मार्केट में भी थोड़ा सर्च करता रहा हूँ। अच्छा। फिर भाई एक जगह पे रिफ्यूज़ल भी आया। रिफ्यूज़ल भी लिया? कौन सी कंट्री का था? साउथ कोरिया का लिया। साउथ कोरिया का रिफ्यूज़ल। उसने क्या बगैर बैंक स्टेटमेंट के कर दिया था? उसने बैंक स्टेटमेंट लगाई तो मेरी थी, लेकिन वो पूरी नहीं थी। अच्छा।
ठीक है, वो कहता हो जाएगा। हो जाएगा। वही बात ना कि मार्केट में आप कहीं पे भी चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द, मैं ये नहीं कह रहा सारे, बहुत से लोग ये कहते हैं बस आ गया हो जाएगा आपका काम। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, बैंक स्टेटमेंट ना हो, आपका बिजनेस का प्रूफ ना हो, आपका केस कैसे हो जाएगा। और अगर कोई बंदा आपको कहता है जी आप अकेले पासपोर्ट पे करें, ये मेरी बात याद रखें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी आप सिर्फ पासपोर्ट ले आए, डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे, तो इस चीज़ से ज़रा दूर रहा करें, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने पास से लगाना है। आपको नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं कि नहीं है, ठीक है। कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई टेम्पर डॉक्यूमेंट लग जाता है, फेक डॉक्यूमेंट लग जाता है, और उसका नुकसान आपको होता है बाद में। उसमें होता ही है कि अगर कोई बैन लगना है तो वो आप पे लगना है, उस बंदे पे नहीं लगना। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जी आगे क्या हुआ आपने? आगे कुछ उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर आप हमारे पास आए, वेट करता रहा। फिर मैंने ओवरऑल पूरी मार्केट को सर्च किया, ठीक है। उसके बाद में लोगों को मिला, फिर मैंने देखा नहीं सर इतने लोगों को आप मिले हैं तो फिर आप बाबाज पे ही क्यों आए? मैं ना मेरा माइंड यही सेटिस्फाइड, मैं शुरू में मैं यही सेटिस्फाइड था। अच्छा। लेकिन बीच में कहा यार स्टेटमेंट नहीं है, चलो शायद कोई तुक्का लग जाए। तो फिर मैं स्टेटमेंट मैनेज करता रहा। तो वक्त जब स्टेटमेंट मैनेज में दोबारा आया, फिर मैं काफ़ी सोच के बाद में नहीं, मैंने यहाँ से अप्लाई करना। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है कामयाबी भी मिली। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी टीम पूरी प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, आपके केस को प्रॉपर जो है उसकी असेसमेंट करते हैं हम लोग, फिर आपको बताते हैं कि आपका वीज़ा लगना है कि नहीं। जावेद साहब हमारे पास बहुत पहले आए थे, मगर हमने उस वक्त इनको रिफ्यूज़ कर दिया था कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर करें, उसमें बैलेंस मेंटेन करें, फिर हम लोग आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। और इसी दौरान ये किसी और एक दो जगह पे चले गए थे और वहाँ से एक आध रिफ्यूज़ल लेके फिर दोबारा ये मेंटेन करके हमारे पास आए। अच्छा, हमारे देखने वालों को बताइएगा जावेद साहब के मेरी टीम के बारे में क्या कहेंगे, हमारे इदारे के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग प्रोफेशनल हैं या आप बहुत प्रोफेशनल हैं? मार्केट में मैंने देखा, सर्च किया, काफ़ी लोगों से मिला, प्रोफेशनल है, टीम बड़ी प्रोफेशनल है और मुझे इन टच भी रहे हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो? कोई नहीं, हर बंदा प्रॉपरली रिप्लाई करता हूँ। हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे, हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। मैं अच्छा। पूरी सर्च करके आया हूँ। अच्छा। हाँ, सर्च करके आऊँगा, ज़रूर आना चाहिए, वो हमारे पास ज़रूर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं जावेद साहब की प्रोफाइल को दोबारा से समअप करता हूँ। इनका ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, 2008 से रजिस्टर्ड है। इनका फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश इस सेंस में कि 2016 में इन्होंने उम्रा किया, 16-17 में, उसके बाद इन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया। इनका और इनकी मिसिस का जापान का वीज़ा लग गया है। 8 से 10 दिन में इनको अपॉइंटमेंट अरेंज करके दी थी और तकरीबन 7 दिन में इनका वीज़ा पेस्ट हो गया और 2 हफ्तों के अंदर इनके पास पासपोर्ट आ चुका हुआ था, ठीक है। और इनके केस की जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये हमारे पास पहले आया, इन्होंने कई सोशल मीडिया से हमें अप्रोच किया, हमारे पास आए, आके इन्होंने विज़िट किया, मेरी टीम से मिले हैं। उन्होंने बताया कि आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर करें, मगर इन्होंने उस दौरान कहीं और भी उसके बाद जाके ट्राई किया और उस पर वीज़ा की रिफ्यूज़ल ले ली। और दोबारा फिर इनको यकीन हो गया कि नहीं, बाबाज वाले जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट को बेहतर करें फिर वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। तो इन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर किया, प्रॉपर जब इसके अकॉर्डिंग हो गई तो फिर हमने इनका वीज़ा प्रोसेस किया। 1 से 1.5 हफ्ते में इनको अपॉइंटमेंट मिल गई थी और 2 हफ्तों में इनका जवाब आ गया। आप लोग भी अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0421117861414। एक नंबर है 031117861414। नंबर हमारा यही है 1117861414। एक कोड जो है वो स्टार्ट में 042 है और एक कोड है 03। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के ज़रिए ड्रॉप कर सकते हैं। आप, मेरी टीम आपके डॉक्यूमेंट मुझसे सजेस्ट करवा के बताएगी कि आपको कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक ऑफिस हमारा, एक ही ऑफिस है लाहौर में, गोहर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। लाहौर में जो हमारा ऑफिस है, मैं इस चीज़ पे बार बार जोर देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है इस हमारे नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमारा एक ही ऑफिस है लाहौर में, गोहर सेंटर, वहादत रोड पे, मुस्लिम टाउन मोड़ पे, डे फर्स्ट से ऑफिस है, यहीं पे हमारा ऑफिस है और हमेशा जो है यहीं पे आगे हम इसको कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा हमारी कोई नई ब्रांच, कोई नया ऑफिस लाहौर के अंदर नहीं है। हमारी दूसरी ब्रांच जो है वो कराची में है, ख़ियाबान जामी पे, DHA फेज़ 2 में है। और तीसरी ब्रांच जो है वो अलगफ़ार मॉल, G11 मरकज़, इस्लामाबाद में है। जो लोग भी आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, इन तीनों ब्रांचेज़ में मुख्तलिफ डेज़ में, मुख्तलिफ टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। आप लोग आएँ, मुलाकात करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी असेसमेंट करवाएँ और अपने वीज़ा को प्रोसेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।